फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कांतिवर्ड चैनल। आज मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं उच्चारण स्थान की डेफिनेशन बताती हूँ, वो होती क्या चीज। जब हम किसी भी वर्ड का, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, या संस्कृत में हो, उसका जब प्रोनाउंसिएशन अपने मुंह से करते हैं और जो हमारे मुख गुहा के जिस भाग से उसका उच्चारण लेने में जिस भाग का उपयोग किया जाता है, उस भाग को हम उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, उसे हम उसका क्लियरिटी से प्रोनाउंसिएशन करने के रूप में जो वर्ड्स, साउंड्स और उसको लर्निंग को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्णों का हम यूज करते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान की हमें उनकी आवश्यकता होती है। अतः ये डेफिनेशन तो थी हमारी उच्चारण स्थान की। अच्छा, अब मैं आपको संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि उच्चारण स्थान वाले वर्गों को हम कितने वर्गों में बांटते हैं। वो हम बांटते हैं 5 वर्गों में। पहला वर्ग होता है का वर्ग, दूसरा वर्ग होता है चा वर्ग, तीसरा वर्ग होता है टा वर्ग, चौथा वर्ग होता है हमारा ता वर्ग और 5वां होता है पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ अन्य भी होते हैं जिनका साउंड्स और जिनका प्रोनाउंसिएशन स्थान मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं और फिर उसका उच्चारण स्थान बताऊंगी। जैसे का है, का साउंड है, का वर्ग में कौन कौन से आ गए, का, खा, गा, घा, या। यानी कि का की आवाज जो निकल रही है, का वर्ग के जितने भी 5 वर्ण हैं, उनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, हमारे यानी कंठ से। यानी कि उनकी आवाज साउंड कहाँ से निकल रही है, हमारी कंठ से। तो वो क्या कहलाया जाएगा, उसका साउंड एक बार कंठ है। ऐसे ही दूसरा वर्ण है हमारा, दूसरा वर्ग है चा वर्ग, जिसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा, वहां आते हैं। यानी जिसकी जो साउंड होती है, यानी तालु, यानी हमारे जीभ के नीचे वाला पोर्शन, जिसे हम संस्कृत में तव्य कहते हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा वर्ग है टा वर्ग, जिसमें ता, ठा, डा, ढा, या, यानी मूर्धा, यानी कि हमारे मुंह से जिसकी साउंड निकलती, जिसे संस्कृत में हम मूर्धन्य कहते हैं। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आते हैं। यानी ता से लेकर के ना तक के जो 5 वर्ण हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हमारा दांतों द्वारा होता है, जिन्हें हम दंतेह कहते हैं। ऐसे ही लास्ट हमारा वर्ग है पा वर्ग, जिसमें पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि इन सब 5 वर्णों का उच्चारण क्या होता है, बोलने में हम अपने होठों का यूज करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, उनकी साउंड किससे निकलती है, होठों से। यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला है, हमारे पहले वर्ग में आता है छोटा आ, बड़ा आ, हलंत और विसर्ग। तो इन सब का उच्चारण किससे होता है, कंठ, यानी कंठे से होता है। ऐसे ही छोटी ई, बड़ी ई, या और शा, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं वो क्या होता है, तव्य, यानी तालु, यानी हमारे तालु से होता है, जो कि हमारे जीभ के नीचे वाला पार्ट होता है। छोटा ऋषि, बड़ा ऋषि, रा और शा, इनका उच्चारण किससे होता है, हमारा मूर्धा, यानी कि हमारे मुंह से होता है, जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं। रा, ला और सा, यानी कि इनका उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी दंतेह होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की साउंड कहाँ से निकलती है, हमारे होठों से होके निकलती, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य कहते हैं। ऐसे ही ए और ऐ, ये ऐसे जो वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, यानी दोनों से होता है, यानी कंठे व तलवे है। लास्ट हमारे 2 उच्चारण स्थान है ओ और औ, जिनकी साउंड हमारी कहाँ से निकलती है, कंठ से और होठों से, यानी हमारे कंठे और ओष्ठ्य। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको साउंड करके और बताती हूँ। जैसे का की साउंड कहाँ से निकल रही है, हमारी कंठ से होके। ऐसे ही छा और जा, ये इनका जो मैं उच्चारण करूँ, चा, छा, जा, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, हमारा तव्य, यानी तालु से हो रहा है। और पा, फा, बा, भा, मा, इसमें क्या हो रहा है, पा का उच्चारण में क्या हो रहा है, हमारे होठ लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनका उच्चारण में हम होठों का यूज करते, जो साउंड निकल रही वो हमारे होठों के द्वारा बाहर निकल रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य कहेंगे।
और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना